Hello friends, welcome back to my channel. पार्ट 6 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि डैनियल का साथी आकर के उसे बोलता है कि हांगकांग से ओलिवर का कॉल आया है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि ओलिवर बोलता है डैनियल को कि तुम मुझे वो ब्लैक बुक दे दो, मुझे चेन फैमिली से बदला लेना है। तो यहाँ पर डैनियल उसे मना करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें अभी वो ब्लैक बुक नहीं दे सकता, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि अभी वो ब्लैक बुक देने का सही टाइम नहीं है। ओलिवर पूछता है बट क्यों? तो डैनियल बोलता है कि मेरे पास अपने कुछ रीजन है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तो ओलिवर बोलता है कि बट मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है वेट करने का, मुझे ब्लैक बुक चाहिए। अगर तुम मुझे ब्लैक बुक नहीं दोगे तो मैं कैसे जानूंगा कि व्हाइट टाइगर गैंग का जो भी इलीगल बिजनेस चल रहा है वो कौन सा बिजनेस है। तो डैनियल बोलता है कि अभी तुम्हें शांत रहने की जरूरत है, जब मुझे लगेगा कि तुम्हें ब्लैक बुक दे देना चाहिए तब मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि फा अपने मैगजीन का प्रिपरेशन कर रही होती है, क्योंकि उसे कोऑर्डिनेटर बनाया गया रहता है मैगजीन का जिसमें डैनियल ने इन्वेस्ट किया था। इसलिए वो यहाँ पर उसकी जो दो दुश्मन रहती है जो फा से नफरत करती है वो उनके सामने प्रिपरेशन करती है और जो भी प्रिपरेशन वो की रहती है वो सारा वो उनको सुनाती है। तो वो लोग उसको कमेंट करते हैं कि तुम अच्छे से नहीं बोल रही हो। तो फा चुप रहती है। तभी फा का सपोर्ट करने के लिए उसकी फ्रेंड आती है और बोलती है कि तुम लोग मेरी फ्रेंड को इतना परेशान क्यों कर रही हो। तो फा बोलती है ये लोग परेशान नहीं कर रहे, मुझे डैनियल ने कोऑर्डिनेटर बनाया तो मुझे इसे प्रेजेंट करना है उसके सामने, इसलिए मैं इसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पर उसकी दोस्त लोग बोलती है अच्छा तो तुम ही उसे ट्रेन कर दो ना, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं उसे अच्छे से ट्रेन नहीं कर पा रही हूँ तो। और वैसे भी ये अच्छे से नहीं बोल पा रही है, अगर ये अच्छे से नहीं बोल पाएगी तो डैनियल ने जो इन्वेस्ट किया है हमारे मैगजीन में वो सारा वेस्ट हो जाएगा, अगर उसे ये पसंद नहीं आया तो। और अगर ये अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाई तो यही इस कंपनी से बाहर हो जाएगी, इसलिए इसे अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर फा की फ्रेंड उसका सपोर्ट करती है और बोलती है अगर कोई तुम्हारे बारे में ऐसे कुछ बोलते हैं तो तुम चुपचाप से सुनती क्यों है, तुम्हें फाइट करना चाहिए, तुम ऐसे सुन के क्यों रह जाती हो। तो फा बोलती है कि वो लोग भी तो सही बोल रहे हैं ना, मैं कभी भी इस तरह से किसी के सामने प्रेजेंट नहीं की हूँ। तो उसकी फ्रेंड बोलती है बट तुम्हें अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए, तुम्हें अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए कि तुम ये कर सकती हो, और अगर वो लोग तुम्हारे सामने ऐसे बोलते हैं तो तुम्हें फाइट करना चाहिए, तुम्हें चुपचाप सुनना नहीं चाहिए। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर फा की दूसरी फ्रेंड आकर के उसे बोलती है कि फा नीचे केक आया है, तुम प्लीज जाकर के केक ले लो, और जब तुम वहां से वापस आओगी तो मेरे लिए बबल टी लेते आना। तो फा बोलती है कि ठीक है मैं ये कर दूंगी। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर फा अपने मैगजीन के लिए कुछ स्टोरी सोच रही होती है, क्योंकि उसका मैगजीन बेस्ड रहता है प्यार के ऊपर। तो वो अपने मम्मी पापा का प्यार देखती है और खुश हो जाती है और उन्हीं को देख करके वो स्टोरी लिखने लगती है और उसी स्टोरी को वो याद करके मिरर के सामने बोलकर प्रैक्टिस करती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर चेनमिंग का साथी आकर बोलता है कि बॉस आजकल आप अच्छे मूड में नहीं लग रहे हो, आपको भी अपने रूल्स ब्रेक करने चाहिए, वो भी डैनियल के लिए, क्योंकि वो भी तो आपके कुछ रूल्स को नहीं मानता है और हमें इस बार फा को अपने साइड करना होगा, तब जाकर हम डैनियल को हरा पाएंगे। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि फा के फ्रेंड उसे बोलती है कि तुम्हारे लिए कोई फ्लावर छोड़कर गया है। तो फा पूछती है कि ये किसके तरफ से है। तभी वो कार्ड देखती है तो कार्ड में चेनमिंग लिखा रहता है और चेनमिंग लिखा रहता है कि माय ब्रदर इज वेटिंग फॉर यू, मतलब मेरा भाई तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि उसका भाई वेट कर रहा है या वो वेट कर रहा है। तो फा बोलती है कि नहीं नहीं, वो चाहता है कि मैं उसके साथ काम करूं, इसलिए उसने मुझे इनवाइट किया है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है तो तुम जाओगी या नहीं। तो फा बोलती है कि अगर मैं किसी और का हेल्प कर सकती हूँ तो मैं वो जरूर करना चाहूंगी, बट मैं अभी तो नहीं जाऊंगी, मैं ऑफ डेज में जाऊंगी। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि फा के बॉस आकर के उसे बोलते हैं कि डैनियल ने तुम्हें बुलाया है अपने कंपनी में, तुम्हें उसे जाकर के रिप्रेजेंट करना है हमारे मैगजीन के बारे में। तो ये सुन के फा शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि फा आती है डैनियल के पास तो देखती है कि उसके फेस पे चोट लगा हुआ है। तो पूछती है कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ है। डैनियल बोलता है कि बैठ जाओ। उसके बाद वो जाकर के सोफा पे बैठ जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ रिटर्न करने के लिए आई हूँ, और वो उसका कोट और नेकलेस दे देती है और बोलती है कि कोट मैंने अच्छे से धो के वॉश कर दिया है और ये जो तुम्हारा नेकलेस है ये मैंने रिपेयर करा दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने इसे सेफली बॉक्स में रख दिया है। उसके बाद वो बोलती है कि मैं इसे यहीं पर छोड़ देती हूँ। उसके बाद वो जैसे ही अपने मैगजीन के बारे में बताने जाती है तो डैनियल बोलता है कि अभी मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ा देर रुक जाओ और जाकर के तब तक बैठो। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है फा की कंपनी में जो दो काम करती
है जो फा से बहुत जलती है। वो लोग जानबूझ के फा की फ्रेंड के सामने आकर के ताना मार के बोलती है कि अभी तक फा का कॉल नहीं आया और उसने ये नहीं बोला कि डैनियल ने अप्रूव किया या नहीं किया। लगता है डैनियल ने अप्रूव नहीं किया होगा क्योंकि फा अच्छे से बोल भी नहीं पा रही थी, तो उसकी फ्रेंड ये सब बातों को इग्नोर करती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि कुछ देर हो जाता है तो फा बोलती है कि तुम्हारा काम तो खत्म हो गया, अपना एक्सप्लेन करो मैगजीन। तभी उसका मेंबर आकर के बोलता है कि कोई मैनेजर आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं। तो डैनियल बोलता है कि तुम यहीं पर वेट करो, मैं मीटिंग करके आता हूँ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है डॉक्टर ईड और उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर रहते हैं, वो लोग बैठकर बात करते हैं और बोलते हैं वो कि मैं देख रहा हूँ कुछ दिन से मेरी बेटी बहुत सैड रह रही है और वो भी तुम्हारे वजह से, तो तुम लोग दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? उसके बाद वो बोलते हैं तुम्हें पता है कि मेरी बेटी क्वान के लिए बहुत ही अच्छे रिश्ते आ रहे हैं और तुमसे अमीर लड़के लोग के रिश्ते आ रहे हैं, बट मेरी बेटी और मैंने तुम्हें चूज किया क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो। मैं होप करता हूँ कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे डॉक्टर रीड क्वान को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि क्वान मैं ऑलरेडी तुम्हारे घर के पास पहुंच गया हूँ। तो वो कुछ भी नहीं बोलती है, तो इधर वो क्वान करता है बट वो नहीं सुनती है। उसके बाद डॉक्टर रीड बोलता है कि अगर कुछ बात है तो तुम प्लीज अभी बोल दो। तो क्वान बोलती है कि आज के लिए इतना ही, मैं बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, और वो फोन कट कर देती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर डैनियल मीटिंग से आता है तो वो देखता है फा सो रही है और उसके बगल में एक पेपर रखा है जिसमें उसने जो भी स्टोरी प्रिपेयर किया था वो लिखा हुआ है। तो वो उसे पढ़ता है और पढ़कर बहुत खुश हो जाता है और उसे मुस्कुराते हुए देखने लगता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर फा उठती है और बोलती है कि ओ नो, मैं इतना देर तक कैसे सो गई। उसके बाद वो बोलती है 6 बज गए, इसका मतलब मैं 3 घंटे से सो रही थी। उसके बाद वो बोलती है डैनियल क्योंकि तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तो डैनियल बोलता है कि थाई लोग बोलते हैं कि जो भी इंसान सोता है उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ये पाप है। तो फा बोलती है कि बट मैं यहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए आई थी हमारे मैगजीन का कॉन्सेप्ट जो नेक्स्ट महीने स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद वो अपना मैगजीन स्टोरी बताने लगती है। तो डैनियल बोलता है कि हो गया अब मत बोलो, मैंने तुम्हारा मैगजीन पढ़ लिया है। तो फा बोलती है अच्छा तो तुम बताओ तुम क्या सोचते हो, क्या मैं इस मैगजीन में कुछ चेंज करूं या क्या तुम्हें लगता है कि इसमें कुछ और अलग मैं ऐड कर सकती हूँ? डैनियल बोलता है कि 5 बजे के बाद मैं काम के बारे में बात नहीं करता। तो फा बोलती है कि बट मुझे जाकर के अपने सीनियर्स को रिपोर्ट भी तो करना है। तो डैनियल बोलता है तो तुम उन्हें जाकर के बोल देना कि मैं सो गई थी और मैं प्रेजेंट नहीं कर पाई। तो फा बोलती है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। डैनियल बोलता है फा तुम्हारा काम करने का तरीका और मेरा काम करने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है। मैं काम के टाइम में सिर्फ काम को इम्पोर्टेंस देता हूँ और जब काम का टाइम खत्म हो जाता है उसके बाद वो पर्सनल टाइम होता है, तो मैं दोनों टाइम को मिक्स नहीं करता हूँ और मेरे पास इतना फ्री टाइम भी नहीं है कि मैं किसी का मजाक उड़ाऊं। तो फा बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई, सॉरी बोल करके वो बहुत सैड हो जाती है और बोलती है कि ठीक है मैं अब चलती हूँ और उसे बोलती है कि मैं तुम्हें तुम्हारा पर्सनल टाइम में डिस्टर्ब नहीं करूंगी। उसके बाद वो अपने फ्रेंड P5 को कॉल करती है और बोलती है कि P5 मुझे माफ कर देना। तो P5 बोलती है माफी किस लिए मांग रही हो? तो फा बोलती है कि मैंने तुम सब लोगों को डिसअपॉइंट कर दिया। हमारे जूनियर्स बोल रहे थे, मतलब जो फा से बहुत जलते हैं, तो बोलती है हमारे जूनियर सही बोल रहे थे। तो P5 बोलती है कि मुझे नहीं पता तुम क्यों सॉरी बोल रही हो, बट मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। तुम्हारे वजह से डैनियल ने हमारे मैगजीन को अप्रूव कर लिया है और इस स्टोरी को भी अप्रूव कर लिया है। तो फा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है क्या तुमने क्या कहा, क्या ये सच है? डैनियल ने एग्री कर लिया? तो P5 बोलती है कि हाँ अभी बॉस ने बताया हमें, मैं तुम्हें कितने देर से कॉल कर रही थी बट तुम मेरा कॉल ही नहीं उठा रही थी। तो फा बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि ठीक है मैं अभी ऑफिस आती हूँ डॉक्यूमेंट्स लेके। तो जैसे ही वो जाने लगती है तो डैनियल आता है उसके पास और बोलता है कि चलो कार में बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो फा बोलती है कि नहीं मुझे बहुत लेट हो रहा है, मुझे ऑफिस भी जाना और सीनियर्स को ये डॉक्यूमेंट देने हैं। तो डैनियल का दूसरा मेंबर जो रहता है वो बोलता है कि मैं इसे रिटर्न कर दूंगा आपके ऑफिस में। तो फा उसे थैंक यू बोलती है और डैनियल को बोलती है कि थैंक यू मेरा ये मैगजीन का स्टोरी को अप्रूव करने के लिए। तो डैनियल बोलता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि मैं 5 बजे के बाद काम के बारे में बात नहीं करता, चलो कार में बैठो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर चेनमिंग का साथी आकर के बोलता है खालिद आ गया है थाईलैंड वापस और आपके भाई उसे बहुत अच्छा से जानते हैं, वो एक फॉरेन इन्वेस्टर है और वो व्हाइट टाइगर गैंग का नंबर 1 दुश्मन है और वो हमारे लिए ही आया है, हमसे हमारा बिजनेस चुराने के लिए। तो चेनमिंग बोलता है कि तुम्हें पता
है वो यहाँ पर क्यों आया है। तो उसका मेंबर बोलता है कि हाँ वो यहाँ पर आराम करने के लिए आया है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो आराम करेगा, मुझे लगता है कि बात कुछ और ही है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि डैनियल का जो राइट हैंड रहता है वो आता है फा के ऑफिस में डॉक्यूमेंट को लौटाने के लिए, और उस डॉक्यूमेंट को फा की फ्रेंड एक्सेप्ट कर लेती है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी करके आऊंगी, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू एपिसोड के साथ। बाय बाय।